दोस्तों आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में आता है। मूल अधिकार यह भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से 32 तक है। अब देखते हैं अनुच्छेद को। तो मूल अधिकार को हम नैसर्गिक और जन्मजात भी कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक और जन्मजात भी कहते हैं। ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? ये लिया गया यूएसए से। यूएसए अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 13 में यह कहता है आपका मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जहां दूसरे को हानि ना हो। तो उसको आप बोलेंगे मैं मूल अधिकार में किसी को मार सकते हैं, तो आप उसको मार देंगे तो उसका भी तो मूल अधिकार है, वो भी तो आपको मार सकता है। इसी वजह से आपका मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जहां दूसरे को हानि ना हो। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। समानता अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता यह हम लोग विधि के समझ समानता ये लाए थे ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता हम लोग लिए थे ब्रिटेन से। और विधि के समझ समान संरक्षण यह हम लोग लाए थे अमेरिका से। विधि के समझ समान संरक्षण यह हम लोग लाए थे अमेरिका से, यूएसए से। अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समझ समानता, यह हम लोग विधि के समझ समानता लाए थे ब्रिटेन से। और समान संरक्षण यह हम लोग लाए थे यूएसए से। अनुच्छेद 15 में धर्म जात लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म जात लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 का धर्म जात लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि किसी का धर्म कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। क्या तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू के मंदिर में नहीं आ सकते, तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम के मस्जिद में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद जात क्या कहता है? जात जैसे तुम कोई दलित है तो क्या कोई क्षत्रिय के यहाँ नहीं बैठ सकता या कोई ब्राह्मण के यहाँ नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं करना। अगर वो जो दलित है वो जा करके आपके खिलाफ कार्रवाई करे तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। ये मूल अधिकार है उसका। और लिंग जैसे कोई लड़का और लड़की है उसके खिलाफ भी, अब जैसे कि लड़के हैं लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां हैं लड़कियां हमेशा रोती रहती हैं। अनुच्छेद 15 धर्म जात लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म यानी उसका जो धर्म है वो किस कास्ट का या लड़की या लड़का, उसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी भी सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। जैसे कोई सरकारी पद है तो उस पर मुस्लिम हिंदू जा सकता है, मुस्लिम नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होगा। अगर वो दलित है या कोई ऊंचे कास्ट का है तो ऊंचे कास्ट का जा सकता है, दलित नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं होगा। लिंग लड़की लड़का है तो लड़की है तो लड़के का काम नहीं कर सकते। जैसे कि लड़कियां हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती, ऐसा नहीं होगा। अब लड़कियां भी हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं सर। और जो दलित हैं उनके लिए इसी अनुच्छेद 16 में जो दलित हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 16 में ही आरक्षण का प्रावधान सरकारी पदों पर होने के लिए धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 का तहत सरकारी पदों पर नियुक्त होने के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कि काबिल है ही नहीं सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए और आप कहेंगे कि हमको धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, हम जा सकते नहीं, हम उसके काबिल नहीं हैं, ये हमको काम करना है सरकारी पदों पर, ऐसा भी नहीं होगा, काबिल भी होना चाहिए। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता सीधे छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। छुआछूत जैसे कि कोई दलित है, किसी के यहाँ जाता है, वो अपने कुर्सी पर बैठने नहीं देता है, छुआछूत करता है कि अगर ये छू देगा तो हम नहीं इस पर बैठेंगे, ये मेरा कुर्सी है, ये इसको ना छुए, या मेरे कप है, मेरे कप में चाय ना पिए, गिलास में पानी ना पिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो जा करके आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दिया तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उसका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता व छुआछूत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। लगता है खत्म हो गया। उपाधियों का अंत। लेकिन आप पद्म भूषण, शिक्षा रत्न, शिक्षा के लिए कोई पुरस्कार मिला है शिक्षा, आप उसको रख सकते हैं। उपाधियों का अंत, जैसे कि आपको कोई उपाधि मिली है तो आप नाम से पहले, जैसे आपको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण श्याम ऐसे नहीं रखना है, श्याम पद्म भूषण ऐसे नाम रख सकते, लेकिन ऐसे नहीं नाम रखेंगे पद्म भूषण श्याम। अपने नाम से पहले उपाधि नहीं लगाना, उपाधि नाम के बाद आप उपाधि लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मिला है, आपने प्राप्त नहीं किया है, इसको मिला है। आप पढ़ के प्राप्त नहीं किया। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, पढ़ के बनता है, लिखता नहीं डॉक्टर श्याम, डॉक्टर राम, डॉक्टर कुछ ऐसे लिखता है, लेकिन आप उपाधि नाम से पहले आप उपाधि नहीं लगा सकते। अगर आपको कोई विदेश में उपाधि लेना, किसी विदेश में, आप पद्म भूषण शिक्षा रत्न आप अपने पास रख सकते हैं। आप कहीं विदेश से उपाधि लेना है तो आप राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। विदेश से उपाधि लेने पर राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति। मौलिक अधिकार 12 से 32 तक, अनुच्छेद 12 से 32 तक भाग 3 में है। इसको नैसर्गिक जननाटक भी कहते हैं। ये कहाँ से लाया गया? यह लाया गया अमेरिका से। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में ऐसा कोई मूल अधिकार, ऐसा
आपका अधिकार, ऐसा काम नहीं करेंगे जहां आप दूसरे का मूल अधिकार का हनन हो, वहां पर आपका मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा कोई काम किए कि वहां पर दूसरे का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपका मूल अधिकार वो समाप्त हो जाएगा। आपका मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जहां दूसरे को हानि न हो। अनुच्छेद 14 में समानता के आधार पर विधि के समझ समानता, सब आपस में सब समान है। विधि के समझ समानता यह कहता है आपस में सब समान है। विधि के समझ समानता लाए थे हम लोग ब्रिटेन से, और समान संरक्षण का प्रावधान यह हम लोग लाए थे अमेरिका से। अनुच्छेद 15 में धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे लड़का लड़की है तो इसमें भेदभाव नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम है इसमें भेदभाव नहीं होगा, दलित है ऊंचे कास्ट का तो इसमें भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में 16 में धर्म, जात, लिंग के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आप उस काबिल भी उसको होना चाहिए। धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो। अगर उस लायक है तो वे उसमें धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। अगर वो उस लायक ही नहीं है तो कहेगा कि मेरा मूल अधिकार है, हमको काम चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होगा, उस लायक भी होना पड़ेगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया। जैसे कि तो दलित है, किसी के घर पे आ जाता है तो उसको नीचे बैठाया जाता है, क्योंकि मैं चेयर पे ना बैठे, चेयर जो कुर्सी होगा वो अछूत हो जाएगा। चाय कप में चाय ना पिए, अछूत हो जाएगा, उसको प्लास्टिक गिलास में चाय देते हैं लोग, उस छुआछूत का अंत। लेकिन वह जो दलित है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, आप कोई उपाधि नहीं रख सकते, लेकिन आप पद्म भूषण और शिक्षा रत्न रख सकते हैं। उपाधियों का अंत, आप कोई उपाधि नहीं रख सकते, लेकिन पद्म भूषण शिक्षा रत्न रख सकते हैं। अगर आपको कोई विदेश से उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति कहेंगे ले लीजिए तो आप लेंगे, और कहेंगे नहीं तो नहीं ले पाएंगे। आप अपने नाम से पहले उपाधि को नहीं रख सकते, अपने नाम से पहले उपाधि को नहीं रख सकते। जैसे आप डॉक्टर बने तो नाम से पहले डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन नाम से पहले उपाधि को नहीं रख सकते।